प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एम राहुल स्टडी पे। देखिए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को देखिए आज क्या है जो ना बगल में हनुमान आराधना हो रहा है, ताकि थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को आवाज़ सुनने में। अगर आवाज़ में थोड़ा कोई दिक्कत होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बगल में पड़ोसी के जो है ना हनुमान जी का पूजा हो रहा है, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो उसमें का थोड़ा आवाज़ खींचता होगा, कैच करता होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मेरे सभी बच्चों को क्या सोचेंगे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर पे एकदम दिन प्रतिदिन निकट ही आते जा रहा है। तो हम लोग वीडियो बनाना हम लोग के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए आज देखिए बायोलॉजी से ब्लड रिलेशन मतलब कुछ क्वेश्चन है, उससे बहुत ही VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है पढ़ना। तो हम आपको बताऊंगा ब्लड के रिलेशन के बारे में, मतलब ब्लड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक होकर चले जाइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ब्लड, इसको हम लोग इंग्लिश में रक्त कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, लहू। तो सबसे पहले क्या है, रक्त क्या है, आपको परीक्षा में आ जाएगा रक्त क्या है, तो आप बोलिएगा रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। रक्त क्या है, तो रक्त को आप बोल सकते हैं एक प्राकृतिक क्लोराइड है। चलिए रक्त का संयोजित ऊतक क्या है, रक्त पूछेगा रक्त कैसा ऊतक है, तो आप बोल सकते हैं रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 जो कि क्षारीय होता है, और 7.4 यानी 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, और 7 हो जाएगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है, यानी जिसके शरीर में कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, यानी बीमारी ना हो, उसके अंदर रक्त कितना पाया जाता है, तो 5.5 लीटर, यानी 5×1/2 यानी 5.5 लीटर एक स्वस्थ शरीर में रक्त पाया जाता है। और क्वेश्चन में आ जाएगा औरत के शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, तो आदमी के शरीर से आधा लीटर कम पाया जाता है। इसमें 5.5 है मनुष्य के शरीर में, तो स्त्री में आपका कितना जाएगा, 5 लीटर। तो स्त्री में पूछेगा तो 5 लीटर बोलिएगा। रक्त का निर्माण भ्रूण, भ्रूण माने बच्चा, यानी जो बच्चा एकदम गर्भावस्था में रहता है उसको भ्रूण बोलते हैं, बच्चा को नहीं बोलते, भ्रूण बोलते हैं। तो रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है, मीसोडर्म में। जब रक्त का निर्माण जब भ्रूण अवस्था यानी जो बच्चा मतलब पैदा नहीं होता है उसको भ्रूण बोल सकते हैं, और उसका निर्माण रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में पूछेगा कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क माने नौजवान, जो अभी हम लोग वयस्क मानव हम लोग बोल सकते हैं अपने आप को। तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में रक्त का, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तिल्ली को, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्प्लीन। रक्त परिसंचरण का खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण का खोज परीक्षा में पूछ देगा किसने किया था, तो आप बोलिएगा विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। देखिए रक्त, ब्लड, रक्त कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। रक्त का 2 पार्ट होता है, क्या होता है, प्लाज्मा और एक रुधिराणु। तो सबसे पहले प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा का कितना परसेंट उपस्थित, मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो प्लाज्मा रक्त में 55 से लेकर 60% रहता है, और पानी कितना रहता है उसमें 90%, बाकी 10% जो है ना प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पूछेगा रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट उपस्थित रहता है, तो प्लाज्मा को बोलिएगा 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा होता है। और पानी कितना परसेंट होता है, तो बोलिएगा प्लाज्मा में पानी 90% होता है, और बाकी क्या होता है, बाकी 10% क्या होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट होता है। और रक्त में रुधिराणु कितना परसेंट रहता है,
40 से 45% लगभग। और रुधिराणु में क्या होता है, रुधिराणु में 3 सेल पाया जाता है। इसको कहते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिपोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो जो रुधिराणु में होता है ये 3 को पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन बेहद ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मेडल क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है रक्त का रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा पार्ट आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। देखिए मेरे चैनल पर अभी क्या है ना, डेली एग्जाम के व्यू से पर डे हर रोज आपको एक नया चीज और बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरा हर दिन पर डे न्यू वीडियो एक नया अपलोड होता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ताकि आपको अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। और आप यह बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस मौका को आप लाभ ले सके। तो अभी देखिए ब्लड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको सेकंड पार्ट आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए क्या कर रहा है। ब्लड आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, आपको बोलेगा आरबीसी का हिंदी नाम क्या है, आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे लाल रक्त कोशिका कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं यानी सेल। रुधिराणु का भाग आरबीसी में कितना होता है, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा रुधिराणु का भाग आरबीसी में कितना % होता है, तो आप कह सकते हैं 99%, यानी रुधिराणु का जो भाग आरबीसी में 99% होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीसी का भाग रुधिराणु में कितना % हो सकता है, परीक्षा में आएगा आपको, तो आप बोलिएगा 99% होता है। आरबीसी की संख्या कितनी है, आरबीसी की संख्या आपको पूछेगा आपके शरीर में कितना है, तो आप बोल सकते हैं 50 लाख यानी 5 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, तो आप 5 मिलियन यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 5 मिलियन, यानी 1 मिलियन 10 लाख हो जाएगा, तो 5 मिलियन 50 लाख हो जाएगा। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है आरबीसी में क्या केंद्रक और लाइसोसोम पाया जाता है, तो आप बोल दीजिएगा नहीं, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लिख देते हैं वीवीआई। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल मात्र 120 दिन का होता है, यानी कि 3 महीना। आप 3 महीने के बाद शरीर का जो ब्लड होता है ना एकदम वो खराब हो जाता है और एकदम नया ब्लड चेंज है, नया ब्लड हमारे शरीर में बनता है। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही बड़ा काम है। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आरबीसी जो होता है ना 3 महीने के बाद वो एकदम खराब हो जाता है और आपके शरीर में क्या होता है, एक न्यू ब्लड आरबीसी तैयार हो जाता है। तो आप अपने शरीर का ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट क्या एक बहुत बड़ा दान है। देखिए आरबीसी में क्या हेमोग्लोबिन पाया जाता है, आपके एग्जाम में आएगा आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यस हाँ, इसको आरबीसी में आयरन लोहा पाया जाता है। देखिए लोहा क्या है, एक शक्ति है, शक्ति यानी हेमोग्लोबिन में शक्ति पाया जाता है, लोहा आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया होता है। हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा शरीर में, उसके कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर रोज मेरा न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ठोक के चले जाइएगा। फालतू में आप काहे के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए हम पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। और नोट कीजिए और फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।